देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा। अब हम आपको बताएंगे कि किसी भी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध क्या होता है। ये बहुपद में आपका दूसरा एक्सरसाइज है, 2.2 है। इसमें आपको यही बताना है, आपको यही ज्ञात करना है। देखिएगा, हम मुरली ऐसे थोड़ा सा आपको बता दें कि यदि द्विघात बहुपद की बात की जाए, यदि द्विघात बहुपद की बात की जाए तो देखिएगा, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध आपको बताना है। इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध ज्ञात करने के लिए आपको ये जानना होगा कि इनके शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं। बहुपद, कोई भी बहुपद हो, उसके शून्यक की यदि हम बात करते हैं तो उसके शून्यकों को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे करके हम दर्शाते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये कोई बहुपद द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक जो है इस बहुपद के जो शून्यक है यदि अल्फा और बीटा है, इस बहुपद के शून्यक यदि अल्फा और बीटा है तो इनकी शून्यकों और बहुपद के गुणांकों के बीच, गुणांक मतलब वो है अंक जिसका गुणा किया गया है चर राशि के साथ। ठीक, तो कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ध्यान दीजिएगा, यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो संबंध देखिएगा इसमें, यदि हम इसके दोनों शून्यकों को जोड़ते हैं, योगफल प्राप्त करते हैं, यदि हम दोनों शून्यकों का योगफल प्राप्त करते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होगा? ये होगा अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा ये होगा माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि आप इसको कह सकते हैं -b/a। समझ में नहीं आया? अब देखिएगा, किसी भी द्विघात बहुपद की हम बात करते हैं, द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल की बात करते हैं, तो किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल माइनस यक्स के गुणांक बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, यानी कि -b/a के बराबर होता है। यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म को, द्विघात बहुपद के मानक रूप को लें तो इसमें ax² प्लस bx प्लस c में देखिएगा, यहां यक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यक्स का गुणांक b है, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस यहां पर है, हमने यहां पर माइनस लिखा, यक्स का गुणांक b है और यक्स स्क्वायर का गुणांक a है। इस प्रकार से किसी भी द्विघात बहुपद में उनके शून्यकों का योगफल माइनस यक्स के गुणांक बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं -b/a के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि हम द्विघात बहुपद में उनके शून्यकों के गुणनफल की बात करें, देखिएगा, शून्यकों का गुणनफल
अब जब शून्यकों के गुणनफल की बात हो रही है तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा कोफिशिएंट अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से आप प्राप्त करेंगे। देखिएगा, आप लिख सकते हैं अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अचर पद। अब इस अगर हम बहुपद के द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात करें तो इसमें देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर ए बी और सी ये वास्तविक संख्याएं हैं। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें देखिएगा सी जो है ये अचर पद है, अतः ये हो जाएगा सी बाई ए। समझ में नहीं है? यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी द्विघात बहुपद में, किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह अचर पद बटे यक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। यानी कि ये सी बाई ए के बराबर होता है। समझ में आया? अब ये द्विघात बहुपद की बात थी, ये द्विघात बहुपद की बात थी। इसी प्रकार से हम बात करते हैं तीन घात बहुपद की। ये दो घात बहुपद की बात थी, हम तीन घात बहुपद की बात करते हैं। अगर हम त्रिघात की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये स्पष्ट हुआ। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, यानी कि अगर द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल जो होगा वह माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह सी बाई ए के बराबर होगा। अगर हम तीन घात बहुपद की बात करें, हम बात करें तीन घात बहुपद की, तब तीन घात बहुपद में देखिएगा ये दूसरा आपका पॉइंट है, ये त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो होता है यह होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात बहुपद में भी इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पाया जाता है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, यदि मान लीजिए ये मानक रूप है त्रिघात बहुपद का, मानना नहीं है, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, और मान लीजिए कि इस त्रिघात बहुपद के जो शून्यक है, शून्यक, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है कि किसी भी बहुपद में बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उस बहुपद के उतने शून्यक प्राप्त होते हैं किसी भी बहुपद में। जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया आपको, द्विघात बहुपद की बात की, तो द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 की थी, अतः वहां शून्यकों की संख्या 2 थी, अल्फा और बीटा। यहां पर देखिएगा ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है वो 3 की है। त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 की है, अतः इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। और यदि हम मान लें कि इसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, यदि हम मान ले इसके बहुपद इस तीन घात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, तब ध्यान दीजिएगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का जो योगफल होगा वो माइनस शून्यकों का योगफल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और शून्यकों का जो योगफल होगा ये माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस
यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक b है माइनस b बाई यक्स क्यूब का गुणांक a है माइनस b बाई a। इस तरीके से किसी भी त्रिघात बहुपद में जिसके शून्य अल्फा बीटा गामा के रूप में हो, तो तीनों शून्यकों का जो योगफल होगा वह माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, यानी कि माइनस यक्स स्क्वायर का गुणांक बटे यक्स क्यूब के गुणांक के बराबर होगा। इसी प्रकार से देखिएगा, यदि हम गुणन की बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की बात करें, तब ये जो होता है यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यक्स का गुणांक c है यानी कि c बाई ए। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें, तो शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक होगा। अचर पद, ध्यान दीजिएगा, यदि हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो यह होगा माइनस अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक। ध्यान दीजिएगा, अचर पद इसमें देखिएगा जैसा कि बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। ठीक, अब इसमें देखिएगा ए बी सी डी ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये अचर है, और यहां पर यक्स जो है ये चर राशि है। तो बात हो रही है अचर पद की। देखिएगा इन सब में यक्स है, डी में यक्स नहीं है, अतः डी जो है वह आपका अचर पद है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस अचर पद बटे यक्स क्यूब का गुणांक, यानी कि ये हो जाएगा डी बाई ए। इस प्रकार से आप किसी भी द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद में शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। अब इसमें देखिएगा आपको द्विघात बहुपद मिलेंगे, द्विघात बहुपद आपको मिलेंगे, वहां पर आपको पूछने के लिए कह रहा है, ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि आप शून्यकों को ज्ञात कीजिए, और फिर क्या कह रहा है, शून्यकों को ज्ञात करने के बाद आप उनके संबंधों के माध्यम से सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों और गुणांकों के संबंधों के आधार पर सत्यता की जांच करनी है। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। और एक्सरसाइज 2.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए दिया है यक्स स्क्वायर बहुपद दिया है, पहला क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपको शून्यकों को ज्ञात करना है। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम बहुपद का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सर्वप्रथम बहुपद का गुणनखंड करते हैं। बहुपद का गुणनखंड, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है, देखा है कि हम बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। यहां पर कुछ आपको हिंट हम देते हैं। हम क्या करते हैं, मध्य पद को तोड़कर बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। मध्य पद को इस प्रकार से हम तोड़ते हैं कि जोड़ने पर
या घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो और उनका गुणा करने पर अचर पद प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, हम मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर हमको मध्य पद प्राप्त हो और गुणा करने पर अचर पद प्राप्त हो। समझ में नहीं आया? ध्यान दीजिएगा। इसको हम तोड़ते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस यक्स इंटू आप लिख सकते हैं 4 - 2। समझ में आया? अब हमने क्या किया, इसी मध्य पद को तोड़ा है इस तरीके से। यहां पर देखिएगा 4 और -2 का मल्टीपल -8 होगा और 4 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 होगा, यहां माइनस है इसलिए -2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिएगा माइनस है, एक्स का गुणा 4 में होगा, -4x होगा, माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस होगा, एक्स का गुणा 2 में होगा, 2x होगा, यहां -8 है। अब देखिएगा दो दो पदों को एक ब्रैकेट में रखकर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अब इन दोनों पदों में से देखिएगा x हमको मिल जाएगा, x -4 ब्रैकेट में मिलेगा, प्लस इन दोनों में से हमको 2 मिल जाएगा, x -4 ब्रैकेट में मिलेगा। इस तरीके से दोनों में हमको x -4 कॉमन मिल रहा है और जो बच रहा है x + 2 ये दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक। अब ये गुणनखंड हो गया, हमको शून्यक प्राप्त करना है तो लिखते हैं यदि x - 4 = 0 तो x बराबर 4, यानी पहला शून्यक आपका 4 होगा। और लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x = -2। ठीक। तो ये आपको दूसरा बहुपद का दूसरा शून्य प्राप्त हुआ। अब देखिएगा हम सत्यता की जांच करते हैं। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, कह रहा गुणांकों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कर रहा है। तो देखिएगा हम सत्यता की जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सत्यता की जांच क्या है, किसी भी द्विघात बहुपद में उनके शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a के इक्वल होता है, यानी अल्फा + बीटा = -b/a होता है। और अगर इस बहुपद की हम बात करें, इसकी तुलना हम करें ax² + bx + c से, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर देखिएगा a की जगह पर कुछ नहीं है, यानी यहां 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक। यहां b की जगह पर देखिएगा -2 है, c की जगह पर -8 है। तो यहां पर देखिएगा अगर कह रहा है शून्यकों का योगफल, तो यहां पर देखिएगा 4 + -2 होगा = -b/a होगा, यानी यहां माइनस पहले से है और ये -2 है, -2/a की जगह पर 1 है, यानी कि देखिएगा ये हो जाएगा 4 + -2 ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 2/1। अगर हम 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 और 2/1 को हम सीधे लिखते हैं 2, यानी दोनों पक्ष हमको बराबर मिला। और ये सत्यापित होता है कि हमारे द्वारा ज्ञात किया गया शून्य सही है। इस तरीके से आप किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों को प्राप्त कर सकते हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक। धन्यवाद। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध किस तरीके से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम किसी दिए गए बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करते हैं और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिए दिया है 4s² - 4s + 1। ठीक। अब जैसे मान लीजिए दिया है ये बहुपद है और कह रहा है शून्यकों को ज्ञात कीजिए और उनके
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करनी है। अब देखिएगा जैसे ये बहुपद दिया गया है तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा ये होगा 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करने पर 4 प्राप्त हो, ऐड करने पर -4 प्राप्त हो। तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 4s² और ये आपका होगा -2 -2s + 1। ध्यान दीजिएगा इसके बीच वाले पद को तोड़ा गया है। ठीक, अब देखिएगा इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये हो जाएगा 4s² - 2s, एक ब्रैकेट में माइनस। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट के पहले जब माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये हो जाएगा 2s - 1। अब देखिएगा इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 2s कॉमन मिल रहा है। तो 4 में से 2 बाहर हो गया तो 2 बचा, s² में से s बाहर हो गया तो 2s हो गया, -2s यहां से बाहर हो गया तो 1 हो गया। माइनस इन दोनों में देखिएगा एक के सिवा कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो एक कॉमन ले लेते हैं, 2s - 1। देखिएगा इसमें देखिएगा 2s - 1 है, इसमें देखिएगा 2s - 1 है, दोनों में 2s - 1 है। तो हम क्या करते हैं, 2s - 1 कॉमन ले लेते हैं। अब जो बच रहा है इसको हम दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं, 2s - 1। ध्यान दीजिएगा गुणनखंड तो प्राप्त हो गया। अब जब गुणनखंड प्राप्त हो गया तो हम इसके शून्यकों को प्राप्त कर लेते हैं। शून्यकों को प्राप्त करने के लिए लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = 1 और s = 1/2। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। अब इसमें भी अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमको s का मान 1/2 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो यहां पर देखिएगा इसके दोनों शून्य जो प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2। आपको दोनों जो शून्य प्राप्त हो रहे हैं वो सेम है। अब हमको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। ये आपका बहुपद दिया है, इसकी तुलना आप ax² + bx + c से कर सकते हैं। यहां से आप a b c का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा हमने अल्फा प्लस बीटा की बात किया, यहां पर अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/2 = -b/a। यहां पर देखिएगा b की जगह पर -4 है, यहां पर पहले से माइनस है तो -4 और a की जगह पर यहां 4 है तो ये 4 हो जाएगा। देखिएगा इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 + 1/2 हो जाएगा और ये देखिएगा माइनस ब्रैकेट के बाहर भी है अंदर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा। ये 1 ऐड होगा, 2/2 होगा, ये 4/4 होगा, 4 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 1 = 1 प्राप्त होगा। ये तो बात थी योग की, ये तो योग की बात थी। अगर हम गुणन की बात करें तो अल्फा × बीटा = हो जाएगा आपका c/a। यहां पर देखिएगा आपका अल्फा 1/2 × बीटा 1/2 यहां c की जगह पर देखिएगा 1 और a की जगह पर देखिएगा 4, ये 1/4 होगा। ध्यान दीजिएगा 1 का मल्टीपल 1 में 1, 2 का मल्टीपल 2 में 4 और यहां पर 1/4। इस तरीके से देखिएगा हमको मिलेगा दोनों पक्ष बराबर। इस तरीके से सत्यता इनके शून्यकों और गुणांकों के संबंधों के बीच सत्यता की जांच होती है। इस तरीके से आप अन्य एग्जांपल्स को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे यदि मान लीजिए किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य दिए गए हों, यदि मान लीजिए किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य दिए गए हों और कह रहा हो कि आप द्विघात बहुपद बनाइए, तो यहां पर देखिएगा दो तरीके से आप द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, दो तरीके से। अब पहला तरीका देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए पहला तरीका देख लीजिए, अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। ध्यान दीजिएगा ये शून्य है, बहुपद का
शून्य है, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य के लिए अल्फा और बीटा है। कह रहा है कि हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो ध्यान दीजिएगा द्विघात बहुपद आप प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से आप द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं, ये द्विघात बहुपद में दोनों शून्य आपको प्राप्त हो। दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने यहां संबंध की चर्चा किया, संबंध की बात की, जब संबंध हम निकालते हैं तो दोनों शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। यहां से हम तुलना करके बी और ए को प्राप्त कर सकते हैं, और दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। यहां से हम सी और ए को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें भी ए इसमें भी ए, दोनों में ए समान होगा। यहाँ बी अलग, यहाँ सी अलग हो सकता है। इस तरीके से आप शून्यकों से किसी भी बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में नहीं आया? हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 1/4, अब मान लीजिए अल्फा बीटा की हम बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए शून्य दिया है 1/4 और 1 दिया है, कह रहा है कि हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, तो देखिएगा अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर 1 अगर हम लिखते हैं, यदि हम लेते हैं तो देखिएगा हम बहुपद किस तरीके से प्राप्त करते हैं। हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। सूत्र आपका क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा यदि हम अल्फा की जगह पर 1/4 रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू 1, तो यहां से देखिएगा हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 4 1 जा 4/4 इंटू एक्स प्लस ये मल्टीपल करवाएंगे 1/4 होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 एक्स प्लस 1/4। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, सब में 4 का मल्टीपल करवा दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, ठीक। इस तरीके से यदि किसी भी बहुपद के शून्य प्राप्त हो, यदि किसी भी बहुपद के शून्य के यदि आपको प्राप्त है तो आप उस बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा, ठीक। यदि ये सूत्र आपको नहीं मालूम है तो आप संबंध के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। यहां से आप कंपेयर करके भी, यहां से आप तुलना करके भी द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। इसी प्रकार से देखिएगा यदि हम कोई अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है √2, मान लीजिए दिया है, यहां पर शून्य की हम बात कर रहे हैं, अगर दिया है शून्य √2 और दिया है 1, √2 और दिया है 1/3। ध्यान दीजिएगा दो शून्य है, हमको प्राप्त करना बहुपद प्राप्त करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा जैसा कि यदि शून्य है √2 और 1/3, तो देखिएगा बहुपद प्राप्त करने का जो सूत्र है यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो देखिएगा यहां पर अल्फा इज इक्वल टू √2 और बीटा इज इक्वल टू 1/3 है। हम यही मान रखते हैं सूत्र में, एक्स स्क्वायर माइनस ये √2 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू 1/3 होगा। यहां पर देखिएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे माइनस 3√2 प्लस 1/3 प्राप्त होगा इंटू एक्स,
और यहां पर देखिएगा ये प्लस √2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा यदि हम 3 का गुणा सब में करवा दें तो ये 3x² माइनस ये आपका हो जाएगा 3√2 + 1x और प्लस ये √2 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। समझ में नहीं आया? इस तरीके से आप सूत्र का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं यदि उसके शून्य दिए गए हों। यदि उसके शून्य दिए गए हों तो ये आपका था एक्सरसाइज 2.2 और यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अब आगे हम आपको अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज बताने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं आपको समस्या होती है तो निश्चित आप इसके बारे में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।